निकाय चुनाव का नायक कौन, इसका जवाब जनता देगी 4 मई को जब मतदान होगा। पूरे प्रचार में बीजेपी भी सामने रही, सपा भी सामने रही, तमाम दल सामने रहे। बीजेपी की क्या रणनीति रही और अब क्या उम्मीद है, बताने के लिए, बातचीत करने के लिए मेरे साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। आप अभी अभी प्रचार करके भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आपके साथ स्टेज पर शामिल थे। लगातार जो प्रचार रहा है, क्योंकि खत्म ऑलमोस्ट हो गया है, क्या निकल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो आप देख रहे होंगे कि जन समर्थन है, वो अपार जन समर्थन भाजपा उम्मीदवारों को मिला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उसका परिणाम यह है कि जनता बहुत प्रसन्न है, आह्लादित है। उनको महसूस हो रहा है कि उनका कोई अभिभावक है जो उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, आम जनता उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सराहना कर रही है। लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडे माफिया पुष्पित पल्लवित हो रहे थे, उनको समाप्त किया गया है और दूसरा जो है, उनमें कानून का भय उत्पन्न हुआ है। तो इससे लोगों में प्रसन्नता की लहर है। आप लोग की जितनी भी रैली हो रही है, मुख्यमंत्री हो या आप हो या डिप्टी केशव मौर्य हो, आप लोग माफिया पर फोकस कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि माफिया राज को मिट्टी में मिला दिया है। उत्तर प्रदेश को पहले लोग अराजकता के स्टेट के रूप में जानते थे। आप भी उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे से रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में माना जाता था कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आज हम कह सकते हैं कि लोगों में कानून का भय है और पुलिस का इस्तकबाल बढ़ा है। अब किसी गुंडे बदमाश की हिम्मत नहीं कि पुलिस पर हमला करे। आपको पता है, इसी स्टेट में सपा सरकार में पुलिस पर सैकड़ों हमलों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आप पुराने फुटेज निकाल के देखिए। हमारी सरकार में लोगों में कानून का मतलब रास्ता अपनाने में अच्छा लग रहा है और लोगों का मानना है ये अच्छी जगह है, अच्छा डेस्टिनेशन है। हमारे पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास रोड्स हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त है, अच्छे स्कूल हैं, हम अच्छे हॉस्पिटल्स भी लोगों को सेवाएं दे पा रहे हैं बीमार मरीजों को। निकाय में यही फोकस रहने वाली है सारी तो चीज। अब दरअसल क्या है कि जो चुनाव होते हैं स्थानीय स्तर पर, वो पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल पर चुनाव होते हैं। जो स्थानीय समस्याएं हैं आम जनता की, यही 4-5 समस्याएं मेन होती हैं। इनको हमने प्रमुखता से लिया है। जैसे सीवर लाइन डालने का कार्य है, घर घर जल जीवन मिशन से अमृत योजना में जल पहुंचाना है, सीवर लाइन डालना है, नालियों की सफाई है और इसके अलावा जो है लोगों को सुरक्षा देना है, पार्क बनवाने हैं, लोगों को जीवन और क्वालिटी लाइफ मिले। तो रात में वो घर से अपना काम समाप्त करके, हमारी बहनें, हमारी माताएं रात में जाकर के एक कप काफी अपने परिवार के साथ पी सकें, थकान मिटाने के लिए। उनको महसूस हो कि शहर लोगों के रहने लायक है। आज ये सब लखनऊ में, पूरे प्रदेश में संभव हो पाया है। नाली, सीवर और इन मुद्दों के बीच में जब माफियागिरी का नाम आता है, इसमें जो विपक्षी दल हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश हैं, वो कहते हैं कि अगर माफियागिरी खत्म हो गई, मिट्टी में मिल गए तो पुलिस रिमांड में कैसे अशरफ और अतीक अहमद की हत्या हो जाए। दरअसल क्या है ना कि यही तो दिक्कत है। ये सारे के सारे लोग सपा के ही पुष्पित पल्लवित महिमा मंडित किए हुए लोग हैं और इनको पीड़ा इसी वजह से हो रही है। आम जनता को इन अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अपराधी जब गुंडई करते थे, अराजकता करते थे, आप जानते हैं कि पूरे स्टेट को 12-15 माफियाओं ने एकदम चरागाह बना रखा था। उनके लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। आप सोचिए कि 40 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें पैरवी भी आप नहीं करेंगे। हमारा अभियोजन विभाग इस बार पैरवी इतनी अच्छी कर रहा है। हमने पास्को के मामलों में 6 महीने में भी मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास की सजा दर्जनों मामलों में दिलाया। आपको उदाहरण मिल जाएगा। तो अब इन स्थितियों में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बेहतर स्थिति में है। दूसरी बात, यहाँ पर जो प्रदूषण है इसको हम रोक रहे हैं। आप देखते होंगे दिल्ली लोगों के रहने लायक नहीं रह गया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। हम प्रदूषण के मानकों को स्थापित कर रहे हैं। हमने वृक्ष लगाने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरे इंटायर स्टेट में हमने अच्छा पौधरोपण किया है और जिससे लोगों को पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी हवा मिल सके। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है। कल अखिलेश यादव अपने मेट्रो में बैठे, उसके बाद रिवर फ्रंट गए, अपनी चीजें गिनवा रहे थे। फिर शाम को किसान बाजार भी गए। उन्होंने कहा मैंने ये सब काम किए हैं और मेरे काम को आगे नहीं मैं बढ़ाया। आपको स्पष्ट कर दूं, देखो अखिलेश यादव जी से आप पूछिएगा, वो जो मेट्रो की बात करते हैं वो अमौसी से चारबाग तक बनाए थे, केवल इतना ही बना था। आप बताओ, और कोई प्लेटफार्म भी नहीं था और कोई सीढ़ी, जीना या लिफ्ट भी नहीं लगी थी। वो कैसे सीढ़ी से चढ़ करके जाके उद्घाटन कर दिए थे, उद्घाटन की औपचारिकता थी।
फिर उसको अमौसी से ले जाके हम लोगों ने पूरे शहर होते हुए मुंशी पुलिया तक गंतव्य तक पहुंचाया। सारे प्लेटफार्म्स बने, सारे स्टेशन बने, और उसके बाद उनमें जगह जगह के लिफ्ट और अंडरपास बनने थे। सारे काम हमने पूरा किया है। और इसके साथ ही कई अन्य बड़े शहरों में जैसे कानपुर, आगरा, गोरखपुर, बड़े शहरों में भी हम इसको विस्तार दे रहे हैं। और जबकि समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि ये उनके खजाने से हुआ, ऐसा नहीं है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जनता जिसे कस्टोडियन बनाती है वो काम करता है। भारतीय जनता पार्टी को 37 वर्षों के बाद दोबारा काम करने का अवसर मिला है, तो जनता ने सहृदयता से स्वीकार किया है ना भारतीय जनता पार्टी को। और सपा के लोग, विपक्ष के लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा बीजेपी ने स्वीकार किया है, जनता ने मौका दिया है। वहीं सपा के जो वरिष्ठ नेता आजम खान हैं, वो ये कहते हैं कि अच्छे लोग नहीं रहे तो बुरे लोग कैसे रह जाएंगे। जिन लोगों ने यह समझ लिया कि इफ्तिकार का पट्टा लिखवा कर आए हैं, ऐसा नहीं है। ये उनका प्रेस्टेशन है, ये उनके दिमाग की उपज है, ये उनका प्रेस्टेशन है। और जब इस प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं किसी राजा के खिलाफ, जिसको राजा की तरह जीने का मतलब मन में एक परंपरा उनके मन में रही हो। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे लगता है कि जन्मदिन था किसी आजम खां का या आदरणीय मुलायम सिंह जी का, तो इन्होंने लंदन से विक्टोरिया बग्घी मंगा लिया। यू नो, आपको याद है? विक्टोरिया बग्घी घोड़ों को लेकर के रामपुर आई और राजा की तरह सवारी निकली। आप लोकतंत्र में सोच सकते हैं कि जनता के पैसों का मजाक बनाएंगे आप? जनता कभी माफ नहीं करेगी। रामपुर को और इंटायर स्टेट को इन लोगों ने अपना ओन स्टेट समझ रखा था। जनता ने बुरी तरह नकार दिया। जनता चाहती है कि जो उसका नेतृत्व करे, जो उसका कस्टोडियन हो, क्योंकि लोकतंत्र स्थापित होने के बाद, भारतीय संविधान स्थापित होने के बाद जनता प्रतिनिधि भेजती है। राजा कोई नहीं है, हम उनके प्रतिनिधि हैं। जनता जब तक मुझे आशीर्वाद देगी हम काम करेंगे। लेकिन इन लोगों ने इस काम करने के अवसर को राजतंत्र की तरह स्थापित किया। बंबई से बुला करके फिल्म स्टार्स को डांस को देखना, करोड़ों रुपए बहा देना सफाई महोत्सव पर, बड़े बड़े डांसर्स को बुलाना, ये जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। आप इस चीज की बात कर रहे हैं, तब अब जो निकाय चुनाव है, क्योंकि अब इसके बाद लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, आपके क्योंकि देख रहे हैं विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, वो फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं है, और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपने अंतर्कलह से जूझ रही है। उनका जो अच्छे नेता हैं वहाँ जूझ रहे हैं, उनको पहचान का संकट हो गया है। तो अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, और सबकी आशा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। आपने भी कई नेताओं को ज्वाइनिंग करवाई है, अभी बीजेपी ने सपा लगातार लोग पार्टी में आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल परिवार है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो माफियागिरी है उसको लेकर आप लोगों ने चर्चा करी है, एक संदेश अगर एक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के देंगे तो क्या देंगे? क्योंकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए। हम हमेशा यही कहना चाहेंगे, जब आप पद पर हो तो जितना नीचे जा सको लोगों के साथ रहो, लोगों की पीड़ा समझो, लोगों की दुख दर्द समझ करके आप निर्णय लो। और दूसरा, इसको राजतंत्र की तरह उपयोग में मत लाओ। इन लोगों ने, सपा के लोगों ने हमेशा इस प्रकार का आचरण किया जैसे उनको ये जो संपत्ति मिली है, जो रहने को मिला है, जो गाड़ियां मिली हैं, ये उनके पुश्तैनी संपत्ति है। ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है। जनता जिसे कस्टोडियन बनाएगी वो उनका काम देखेंगे। साधारण ढंग से जनता की पीड़ा को समझते हुए डेवलपमेंट करिए, और प्रदेश में कानून का राज इस बात की भी है कि बार मुस्लिम समुदाय को भी अच्छे खासे टिकट बीजेपी की तरफ से दिए गए। क्या प्रधानमंत्री के संदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के सिद्धांत पर काम करती है, और लोकतंत्र में जिताऊ उम्मीदवारों को हमने टिकट दिया है। अभी वेस्ट यूपी में एक उम्मीदवार हमारा चेयरमैन पद पर नगर पालिका परिषद में निर्विरोध जीता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल रही है। कितना बड़ा चैलेंज मार रहे हैं बसपा सपा को, क्योंकि मायावती ने भी, आप तो जानते हो सच्चाई है, कुछ है नहीं। जनता ने छोड़ दिया इन लोगों को। 4 मई को उम्मीदें हैं आपको? नहीं, हाँ, 4 मई को भी 11 मई को क्या भी मैसेज है मतदान के लिए? हम सभी लोगों से अपील करते हैं, जहाँ जहाँ 37 जिलों में चुनाव होना है, सब लोग अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें, और जो नगरों की सरकार है उसे बेहतर हाथों में सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कमल के आगे बटन दबाकर जिताएं, और सभी पार्षदों को भी जिताएं, जिससे हमारा बोर्ड बेहतर बन सके, हम नगरों का बेहतर डेवलपमेंट कर सके।
विकास, शहरों की विकास की बात है, नाली हो, पानी आना हो, बिजली की समस्या हो, उसकी बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक। लगातार दौरे किए हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी रहे हैं, अपने दौरे भी उनके लगे रहे हैं। अब देखना यह है 4 मई को तो मतदान है, जब रिजल्ट की घड़ी आती है तो कौन सा दल निकाय का नायक बनकर सामने आता है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।